दोस्तों क्या आपको लगता है डाइजेशन खराब होने से सिर्फ आपको एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस, ब्लोटिंग, पेट में डिस्कम्फर्ट फील करना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया तक सीमित है? इनडाइजेशन आपकी मेंटल हेल्थ, हेयर लॉस, स्किन क्वालिटी और स्लीप क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में हमने 6 इजी स्टेप्स के बारे में बात की जिन्हें फॉलो करके आप अपना डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर 1, फूड को ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं। दोस्तों खाने को मुंह में रखते ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे? यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हमारे मुंह के आसपास 1000 सिलाइवरी ग्लैंड्स है, जिनमें 2 मेजर ग्लैंड्स पैरोटिड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है। जब हम खाना खाते हैं तो सिलाइवरी ग्लैंड से सिलाइवा निकलता है जो एंजाइम में रिच होता है और एंजाइम खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अब जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो ये एंजाइम रिच सिलाइवा हमारे खाने में अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिससे डाइजेशन जल्दी और अच्छे से होता है। और साथ ही स्टमक का जो काम होता है कि खाने को छोटे छोटे पीसेस में करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना, वो भी स्टमक के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जब आप अच्छे से खाने को चबाते हैं तो आपके स्टमक को पेस्ट मिक्सचर बनाने में कम टाइम और कम मेहनत लगती है और अच्छे से उस काम को कर पाता है, जिससे वो फूड अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है और आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है। नंबर 2, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। दोस्तों स्ट्रेस भी हमारे डाइजेशन को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं, हमारी बॉडी में 2 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। पहला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये तब एक्टिवेट होता है जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं, और ये सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को नर्व्स और हार्मोन की तरह कंट्रोल करते हैं। जब आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, जिससे डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है। और अगर आप स्ट्रेस या टेंशन में होते हैं तो ऐसे में हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी की प्रायोरिटी फूड डाइजेशन से हटकर स्ट्रेस से लड़ना हो जाती है। तो अगर आपको भी अपना डाइजेशन इंप्रूव करना है तो आपको अपने स्ट्रेस कम करना होगा, और स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन, योगा या जो आपकी स्ट्रेस कम करने की एक्टिविटीज़ है कर सकते हैं। नंबर 3, ईट रियल फूड्स। रियल फूड्स मीन वो सब फूड्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिन्हें किसी मशीन या फैक्ट्री में किसी प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। ऑन दी अदर हैंड आपको बेटर डाइजेशन के लिए प्रोसेस्ड फूड से बचना होगा। प्रोसेस्ड फूड वो होते हैं जिन्हें लंबे टाइम तक पैकिंग में रखने के लिए कई सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, और इस प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, और ये केमिकल न्यूट्रिशंस वैल्यू को घटाने के साथ साथ डाइजेशन प्रोसेस में भी इंटरफेयर करते हैं। और आपको रिफाइंड फूड से भी बचना चाहिए, जैसे डीप फ्राइड और आर्टिफिशियल शुगर फूड्स। ये आपके डाइजेशन को खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि ये फूड हमारी इंटेस्टाइन यानी आंत में जाके चिपक जाते हैं, और इंटेस्टाइन सही से साफ नहीं हो पाती है, जिससे गैस, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए ये आपकी डाइट में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नंबर 4, धीरे धीरे खाना खाएं। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो बहुत सारी एयर यानी हवा आपके पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट और पेट फूला हुआ फील करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे खाना खाते हैं तो ये हवा आपके पेट में नहीं जाती है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छे से होता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तब लेप्टिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे हम पेट भरा हुआ फील करते हैं। और पेट भरने के बाद जो हमें खाने का मन नहीं करता है, वो भी लेप्टिन हार्मोन की वजह से ही होता है। और लेप्टिन हार्मोन का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को होने में 20 मिनट लगते हैं, और इस प्रोसेस को होने से पहले हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप भी धीरे धीरे खाना स्टार्ट करें। नंबर 5, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। पानी की कमी से भी डाइजेशन खराब होना एक आम बात है। तो ऐसे में डाइजेशन को सही रखने के लिए एक्सपर्ट कहते हैं बॉडी को दिन में 1 से 1.5 लीटर लिक्विड की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना स्टमक में जाता है और स्टमक छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, जिसके बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से मेन डाइजेशन स्टार्ट होता है, और न्यूट्रिशंस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाते हैं, और इस प्रोसेस के लिए पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। लेकिन पूरी कोशिश करें कि यह लिक्विड नॉन कैफिनेटेड हो, यानी इसमें कैफीन ना हो। और कैफीन वाले लिक्विड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ग्रीन टी, स्ट्रिंग, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है। इनके अलावा आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, जैसे सिंपली वाटर, सूप, फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर। ये सब भी पानी की कमी को पूरी करने में हेल्प करते हैं। नंबर 6, गेट मूविंग। दोस्तों जो खाना हम खाते हैं वो खाना ऊपर से नीचे की ओर जाता है, तो ऐसे में अगर हम खाना खाते ही लेट जाते हैं तो खाना स्टमक में जाने के बाद एसिडिक हो जाता है, तो खाना स्टमक से वापस फूड पाइप यानी खाने की नली में आता है, जिसके कारण सीने में जलन, एसिडिटी और डाइजेशन खराब होता है।
और भी काफ़ी सारी बीमारियां इससे जुड़ी हैं और यहाँ तक कि इससे लॉन्ग टर्म में कैंसर होने का खतरा भी बना रहता है। और अगर आप खाने के बाद वॉक करते हैं तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रेविटी खाने को नीचे की ओर ले जाएगी। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और वॉक करने से आपका स्ट्रेस भी कम होता है, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे और इससे आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कि डाइजेशन प्रोसेस को इन्हांस करता है। और अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।